डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग अष्टम वर्ग का अष्टम पाठ संस्कृत विषय का नीति श्लोकाः का अध्ययन करेंगे। नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिदास के काव्य आदि में, तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित हैं, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है, कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना केन के न पीड़िताः, व्यसनम केन न प्राप्तम, कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात किसके कुल में दोष नहीं है, सबके वंश में, सबके खानदान में दोष है। व्याधिना के न पीड़िता, रोग से कौन नहीं पीड़ित है, यानी सबको जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर रोग यानी बीमारी हुई ही है। व्यसनम के न प्राप्तम, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी विपत्ति नहीं आई है, यानी अर्थात सबको विपत्ति आती ही है। कस्य सौख्यम निरंतरम, किसका सुख निरंतर रहा है, लगातार रहा है, हमेशा रहा है, यानी कोई भी हमेशा सुखी या कोई भी हमेशा दुखी नहीं रहता है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। दूसरा है, आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्याति भाषणम, संभ्रमः स्नेहमाख्याति, वपुराख्याति भोजनम। इसमें बताया गया है कि हमारे आचरण से, व्यवहार से, चाल चलन से कुल का पता चलता है, वंश का पता चलता है, खानदान का पता चलता है। देशमाख्याति भाषणम, हमारी भाषा से देश का पता चलता है, हमारी बोलचाल से देश का पता चलता है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, हमारे आदर भाव से स्नेह का, प्रेम का पता चलता है। वपुराख्याति भोजनम, और हमारे भोजन से, हमारे शरीर से हमारे भोजन का पता चलता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही शरीर होगा। तीसरा श्लोक है, अधमा धनमिच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। अधमा धनमिच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, मतलब जो नीच लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, और जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो सिर्फ मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की ही इच्छा करते हैं, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन सम्मान है, मान सम्मान। अगला है चौथा श्लोक, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्व, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान की संसार में प्रशंसा होती है, विद्वान हर जगह गौरव पाते हैं, हर जगह वे महत्वपूर्ण होते हैं। विद्या लभते सर्व, विद्या से सब कुछ प्राप्त हो जाती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की हर जगह पूजा होती है। विद्या के महत्व के बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। पांचवा है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदे वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। अर्थात देखकर पैर रखना चाहिए, यानी हमें बिना सोचे समझे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। देखकर पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, कपड़े से, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदे वाक्यम, शास्त्र सम्मत वचन बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन से सोच समझकर, विचार करके, मन में विचार करके आचरण करना चाहिए। छठा है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रहः। यह शरीर अनित्य है, अर्थात नाशवान है। हमारा जो धन संपत्ति है, विभव है, वैभव है, वह भी शाश्वत नहीं है, अस्थायी नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु हमेशा हमारे समीप है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, हमारा कर्तव्य कि हम धर्म का संग्रह करें, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो अजर अमर है, अस्थायी है। सातवां है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस प्रकार बूंद बूंद करके जल गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है,
उसी प्रकार से सभी विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यानी ये सब एकाएक संग्रह होने वाली चीज़ नहीं है। विद्या, धर्म और धन। 8वां है यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ के पीछे चला जाता है, माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म उसके ही पीछे जाता है, कर्ता के ही पीछे जाता है। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा। अर्थात कर्म करने वाले को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही इस श्लोक में कहा गया है। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।